गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। आप लोगों का स्वागत है आज के अपने क्लास में सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नई कदम में। नमस्ते, मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को तहे दिल से दुआ देती हूँ और परमेश्वर पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें और अपने समय का सही से इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसे अपने लोग आपको ना मिले जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सके। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आइए आज इस सफलता की ओर नई कदम में आप लोग सीखने चल रहे हैं। आज जो सीखेंगे ये सलवार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा परिधान है। अधिकांश लोग पहनती हैं। छोटे समीज पे ये पहना जाता है, पैर में भी चुन्नट आती है, कमर में भी चुन्नट आती है। इससे समझ पाए कि कौन सा सलवार है? गेस करिए जल्दी से। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर गेस करके कुछ न कुछ चीज़ें हमारे लिए लिखा करिए। और आपको कैसा चाहिए, क्या चीज़ें आपको बनानी है, वो चीज़ भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक इसको भेजेंगे ताकि आपके अपनों को आपके माध्यम से मिल सके। तो आज आप सीखने चल रहे हैं पटियाला सलवार। पटियाला यह बहुत ही खूबसूरत सलवार है, पटियाला सलवार। और हमेशा मैं बताती हूँ कि जब आपको सलवार की नाप लेनी है तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर लिखना है। कमर की गोलाई नाप लेनी है। इसके बाद आपको सेकंड लेवल पे क्या लेना है, ये फर्स्ट ये सेकंड। सेकंड लेवल पे आप क्या लेंगे, पूरी लंबाई, मतलब सलवार की पूरी लंबाई, सलवार की लंबाई लेंगी और मोहरी लेंगी, मोहरी का नाप लेंगी। ठीक है, तो कमर गोलाई 36 इंची, पूरी लंबाई 38 इंची, एक मीडियम नाप पे मैं बता रही हूँ, और मोहरी 10 इंची। इसमें मोहरी जितना कम रखेंगे उतना ही खूबसूरत नीचे चुन्नट आएगी और देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा परिधान बनेगा और बहुत प्यारा लगता है। तो अब आइए इस नाप से हम लोग इसका डेफिनेशन बना लें। सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, बेल्ट। बेल्ट निकाल लीजिए। बेल्ट में क्या करते हैं, 4 का कपड़ा लेते हैं और इसकी चौड़ाई 11 इंची, इसकी लंबाई 11 इंची करके क्या करते हैं, इस 4 का कपड़े को आपस में मिलान कर देते हैं। ये बंद भाग है, खुला भाग है, जब खोलेंगे तो 22 चौड़ाई और 11 लंबाई होगी, जिसमें ऊपर रेखा 1.5 इंची का बनता है। रेखा 1 से 2 की लंबाई 11 इंच, रेखा 1 से 3 की लंबाई 11 इंच। ओके, 4 का कपड़ा, ये हो गया 4 का कपड़ा। ये आपका बन गया बेल्ट। बेल्ट के बाद आपको क्या चाहिएगा, सलवार की कली। अब यहाँ आप सलवार की कली लिख लीजिए, कली। अब सलवार की कली में आप क्या बनाएंगे, कली में ये 18 इंची की चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम कितना रखेंगे, आप 38 इंची में 9 इंची का आपका ये बना, यहाँ से 2 इंच का ये निकल जाएगा नेफा मोड़, 2 इंच। ठीक, नेफा मोड़ निकल गया तो ये कितना बचा, 9। यहाँ से माइनस करेंगे 9 इंची, 9 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 29। ठीक, अब ये 29 इंची का आपका सलवार का क्या आना चाहिए, कली। लेकिन इसमें मोहरी में ये नीचे मोहरी लगती है 2 इंच की, 2.5 इंच की, 3 इंच की, जिसकी जैसी इच्छा होगी कि हमें चौड़ी मोहरी पहननी है तो आप एक मैक्सिमम नाप रख लीजिए कि हम आपको 1.5 इंची की मोहरी या 1 इंची की मोहरी पे बता रहे हैं। तो आप यहाँ 1 इंची इसमें से माइनस और कर लीजिए। ठीक, कितना आया, 28 इंची का। 28 इंची का आप इसको बना लीजिए। ये कितना है, 4 का। अब यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ से 1.5 इंच की दूरी लेकर के 5 इंच की मियानी सीट निकाल लीजिए। 1 से 2 3 4 5 6 7, ठीक, मोहरी निकल गई। अब यहाँ जो ये सलवार में हमने लिखा है ना 10 इंच, 10 इंच की मोहरी, तो होना चाहिए कि 10 इंच नापे, लेकिन हम 10 इंच नहीं नापेंगे। हम यहाँ जितना कपड़ा है पूरा का पूरा कपड़ा हम चुन्नट के लिए रखेंगे, मात्र यहाँ से 1 इंच का तिरछा मिलान करेंगे, इसलिए कि पता चले कि ये नीचे का मोहरी का पावदान है। ठीक है,
अब ये 10 इंच की क्या चीज़ बनाएंगे, 10 इंच का यहाँ क्या बनाना है आपको, इसमें जो हम लगाएंगे नीचे मोहरी, तो यहाँ लिखे मोहरी। मोहरी में बकरन डाल के चौड़ा पट्टी का बनाना है, या 1 इंच 2 इंच 3 इंच जैसा बनाना है। आप अपने कपड़े की सुंदरता अनुसार और कस्टमर की इच्छा अनुसार बनाएंगे। हर हमेशा कपड़े अपने अनुसार नहीं, कपड़े कस्टमर को कैसा पसंद है, वो क्या पहनना चाह रहा है, वो क्या चाहता है, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई कितना क्या मोहरी रखना चाहता है, उसकी इच्छा अनुसार आप ये चीज़ बनाएंगे। तो ये मोहरी क्या करना है, यहाँ देखिए 4 का कपड़ा है, 1.5 इंच की यहाँ हमें मोहरी जोड़नी है। हमने कितने की बात करी है, 1 इंच की। 1 इंच में आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि सिलने के लिए भी तो चाहिए, तो हम यहाँ 1.5 इंच चौड़ी मोहरी लेंगे। और इसकी लंबाई कितनी रखेंगे, मोहरी की चौड़ाई कितनी रखी है, मोहरी 10 का आधा करेंगे 5 इंच रखेंगे। ठीक, ये हो गया 5 इंच की चौड़ाई, ये हो गई 1.5 इंच की चौड़ाई। रेखा का नाम रखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये कितने हैं, 4 का। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल। जो चीज़ें आप इस पे लिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिकली करना है। और आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि एग्जाम में आपको क्या ही आने वाला है, 20 नंबर का आने वाला है। आप इससे चित्र ड्रा करेंगे, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे, और आपको 20 नंबर के लिए एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। तो आइए लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। बेल्ट, हेडिंग डालिए बेल्ट। बेल्ट, बेल्ट के बारे में आपने क्या किया, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 11 इंच तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई 11 इंच लेकर कितने तह का कपड़ा लिया हो, 4 तह के कपड़े पर, 4 तह के कपड़े पर कटिंग तैयार किया, कटिंग तैयार किया। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि आपने सबसे पहले क्या किया, 1 से 2 की चौड़ाई 11 इंच और 1 से 3 की चौड़ाई लंबाई 11 इंच लेकर के अपने 4 तह कपड़े पर कटिंग करके इसको निकाल लिया। और निकालने के बाद यहाँ से कितने इंच की दूरी है, 2 इंच की निचाई है, तो यहाँ लिखेंगी रेखा 1 से 2 इंच की निचाई लेकर 2 इंच की निचाई लेकर के आपने क्या किया, नेफा मोड़ के लिए, नेफा मोड़ के लिए रेखा, कौन सी रेखा खींचा, 5 से 6 को सीधी रेखा में मिलाया, सीधी रेखा से मिलाया, ठीक है बच्चों, आप सभी लोग इतनी चीजें अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं और सबका हो भी गया है, तो आप सभी लोग अभी इस चीज को कंप्लीट कर लिए लिख के। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम इस वाले जगह को खाली कर लेते हैं, सबका हो गया, इस वाले जगह को खाली कर लेते हैं। इस वाले जगह को खाली कर लेते हैं। और अब इस जगह पे क्या लिखेंगे आप, ये क्या है, कली है, काहे की कली है, काहे की कली है भैया, सलवार की कली है, ये अनार की कली मत समझ लेना ठीक है, ये किस चीज की कली की हेडिंग डालेंगे आप, सलवार की कली। वेरी गुड, लिखिए सलवार की कली, सलवार की कली।
अब इसमें आपने क्या किया, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितनी है, 18 इंच। लिखिए रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 2 की चौड़ाई कितनी है बेटा, 18 इंच, तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई कितना है, आपने वहां घटाया था ना 28 इंच, 28 इंच लेकर 4 तह कपड़े पर कटिंग तैयार किया, कटिंग तैयार किया। ठीक है, 4 तह कपड़े पे आपने इसकी कटिंग तैयार कर दी। अभी आपकी कटिंग तैयार हो गई। यहाँ देखिए हमने मियानी शीट बनाया है, पर इसमें मियानी नहीं लगानी है, क्योंकि इतना सारा चुन्नट देना रहता है कि आराम से आप इसको पकड़ के सिल लेंगे, उतने दूर तक का 5 इंची का उतने में हो जाएगा। मियानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी आप चाहें तो यहाँ मियानी लगा भी सकते हैं, पर हम इसमें मियानी नहीं लगाएंगे। शीट इंडिकेट करता है बट मियानी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आपका ये चीजें कट के तैयार हो गई। तो अब आपने क्या किया, मियानी शीट के लिए आप बस इंडिकेशन के लिए क्या किया, रेखा 1 से 5 7 को तिरछी रेखा से मिलाया। तो ये चीजें आपको लिखनी है। क्या किया आपने, रेखा 2 पर 1 सही 1/2 इंच की दूरी लेकर 5 इंच की शीट की निचाई 5 इंच की दूरी लेकर शीट की निचाई रेखा 5, 6, 7 को तिरछी रेखा 5 से 7 को मिलाकर तैयार किया। ठीक है, अब ये तैयार हो गया। अब आपने मोहरी के इंडिकेशन के लिए क्या किया, रेखा 4 पे लिखेंगे मोहरी के लिए रेखा 4 पर 1 इंच की दूरी लेकर कौन सी रेखा को कौन सी रेखा से मिलाया। अब यहाँ देखिए 7 है, इस रेखा का अभी नाम नहीं रखा, तो 7 के बाद कौन सा रेखा का नाम रखेंगे, 8। ठीक है, दूरी लेकर बिंदु 8 को 7 से तिरछी रेखा में मिलाया, तिरछी रेखा से मिलाया, तिरछी रेखा से मिलाया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। अब यहाँ हमने जो ये मिलाया, अभी इतना चौड़ा है, मोहरी आपको छोटा ही बनाना है। मोहरी के लिए हमने वहाँ चित्र में बनाया था, वो चीज यहाँ था, यहाँ कर देते हैं। ये 1.5 इंच चौड़ा, ये 5 इंच लंबा, 4 तक कपड़ा। ठीक, 1 2 3 4, ये क्या था, 1.5 इंच चौड़ा। ठीक, और ये 5 इंच लंबा, और ये कितना था, 4 तह कपड़ा, 4 तह। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि आपने ये मोहरी बनाया। तो फिर अभी इतना चौड़ा है और इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। और ये बहुत ज्यादा बच रहा है, जब 18 इंच चौड़ा है, 18 में से 1 इंच कम करेंगे तो कितना बच रहा है, 17 इंच। ये कितना बच रहा है, 17 इंच। बाप रे बाप, 17 इंच क्या करना है, इस
5 इंच में समाहित करना है। मतलब इसमें क्या कर देना है, इतना ज़्यादा ज़्यादा प्यारा प्यारा चुन्नट दे डालना है, चुन्नट दे डालना है, चुन्नट दे डालना है कि वो अच्छे से बैठ जाए। और इसमें चुन्नट क्या करते हैं, जिस साइड में इधर होता है उसी साइड में इधर होता है। जैसे ये ऐसे आया तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा, तभी नहीं ये चुन्नट ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम सेम बैठती है। तो अब क्या करना है, ये तो आपको लिखते समय ये चीज़ें बताई जाती है, पर इसमें हमने दर्शाया है तो हमें क्या बताना है कि मोहरी और कमर के हिस्से में रेखा 1 से 2 के ऊपर चुन्नट और रेखा 3 से 4 के ऊपर चुन्नट दी जाती है। इसके बारे में हम नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है, ये तो हम बनाते समय दर्शाएंगे। ये अब आपको लिखना है, वो क्या चीज़ है, मोहरी पट्टी। तो यहाँ खाली कर ले, ऊपर लिख लेता है, सबका हो गया ना। अब यहाँ आप करिए मोहरी पट्टी, हेडिंग डालिए मोहरी पट्टी। मोहरी पट्टी हो गई, मोहरी पट्टी। अब इस मोहरी पट्टी के लिए आपने क्या किया, रेखा 1 से 2 की क्या है ये चौड़ाई, 2 की चौड़ाई 5 इंच तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई 1/2 यानी 1.5 इंच लेकर, कितने तह का कपड़ा है, 4 तह, 4 तह कपड़े पर कटिंग किया, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का जवाब आप उतना ही दीजिए जितना वो पूछ रहा है, और जितना बड़ा उसके आंसर की क्राइटेरिया है। ये नहीं कि हम इसके आंसर को देने में इतना बड़ा चढ़ा के लिखते रह जाए कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन छूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो जितने प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं,